Natural indicators around us. Litmus, a natural dye. So there are three natural indicators as we learnt in the previous video. तीन नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो लिटमस, एक टर्मरिक और तीसरा चाइना रोज। तो पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नेचुरल डाई होती है जो लिचन से मिलती है। लिचन्स एक तरह के प्लांट्स होते हैं जो हमने क्लास 6 में प्लांट्स में पढ़ा था। इट हैज अ मॉव दैट इज पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जब हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो इसका पर्पल कलर आता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन it turns red and when added to a basic solution it turns blue। तो जो ये सॉल्यूशन होता है लिटमस का, मान लिया ये एक बीकर है और इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन हमने लीचन का डाला है जो कि पर्पल कलर का होता है। तो जब इसमें हम एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब बेस डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो ब्लू हो जाता है। और ये सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये पेपर में भी अवेलेबल होता है। तो इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो वन इज रेड लिटमस पेपर, वन इज ब्लू लिटमस पेपर। ये रेड लिटमस है और ये ब्लू लिटमस है। अभी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.1, which is basically how to use litmus paper. Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler और test tube। तो एक प्लास्टिक कप ले लें और उसके अंदर लेमन जूस में थोड़ा वाटर मिला दें। मिक्स कर देंगे हम वाटर प्लस लेमन जूस, लेमन जूस। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper। तो जो ये रेड लिटमस पेपर है इसके ऊपर पहले एक ड्रॉप डाल दें हम। लेमन जूस की जो ये सॉल्यूशन है इसकी एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल देंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये एसिड है और एसिड जो है रेड लिटमस के ऊपर डालने से कुछ भी कोई कलर चेंज नहीं होता है। बट रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। और बट अगर हम ब्लू के ऊपर ये वाला सॉल्यूशन डालेंगे जो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस के ऊपर जैसे ही हम एक ड्रॉप डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड होना शुरू हो जाएगा, ऐसे रेड हो जाएगा। जैसे ही हम उसके ऊपर ड्रॉप डालेंगे तो वो रेड आना शुरू हो जाता है। तो ये बताता है कि जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं तो कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस। बट अगर ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड, ये रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हमने समझने के लिए इस एक्टिविटी को किया है। बट हम लोग ये बाकी बहुत सारे हमको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, सब्सटेंसेस, जिनको हमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर पर डाल करके देखना है कि वो एसिडिक हैं कि बेसिक हैं। अगर वो बेसिक होंगे तो रेड लिटमस के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालने से, बेस सॉल्यूशन डालने से ये ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। तो हम इन सभी एक्टिविटीज को करेंगे, टैप वाटर को, डिटर्जेंट सॉल्यूशन को, एरेटेड ड्रिंक को, सॉप सॉल्यूशन को, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन एंड लाइम वाटर। इन सबको हम टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के ऊपर। तो अगर तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड होता है, तो वो एसिड होता है। और अगर रेड टू ब्लू होता है तो वो बेस होता है।
और अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो ये हमें टेस्टिंग करनी है और हमने ये एक्टिविटी अलग से एक टेबल में किया हुआ है जिसमें हम अब देख लेते हैं इसको। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको इस तरह से करना है, हमें जो सॉल्यूशन हमें टेस्टिंग करना है उसको एक हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और रेड लिटमस और ब्लू लिटमस को दोनों को ऐसे स्ट्रिप को टेबल पर लगा देंगे और एक ड्रॉपर से इस सॉल्यूशन को, जो भी हमने टेस्ट करना है उस सॉल्यूशन को ले लेंगे और उसको पहले एक ड्रॉप ब्लू लिटमस के ऊपर डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि ब्लू लिटमस रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर रेड लिटमस के ऊपर वन ड्रॉप डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो वो एसिड है, और अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज मीन्स वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ना इट मीन्स कि ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। तो अभी हम देख लेते हैं जो हमने टेबल सारे जो हमको सब्सटेंसेस वहां दिए थे उन सबको हमने टेस्ट किया है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं। ये एक टेबल है जिसमें हमने सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है, फिर टेस्ट सॉल्यूशन, देन इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर कि रेड लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट है और ब्लू लिटमस के ऊपर क्या इफेक्ट है, और फिर उससे क्या मतलब निकलता है। तो फर्स्ट है लाइम जूस। जब हम लाइम जूस को रेड लिटमस के ऊपर डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। बट जब हम ब्लू लिटमस के ऊपर डालते हैं लाइम जूस को तो ये रेड हो जाता है। तो जब ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक। ऐसे ही टैप वाटर जो लेते हैं तो टैप वाटर में भी रेड लिटमस में नो रिएक्शन और ब्लू लिटमस में भी कोई रिएक्शन नहीं है, यानी दोनों लिटमस पेपर्स के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर वो दोनों लिटमस पेपर में कोई रिएक्शन नहीं शो करता है तो ये टैप वाटर जो है वो न्यूट्रल है, जो हम पानी यूज करते हैं घर में। डिटर्जेंट सॉल्यूशन थर्ड है। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस के ऊपर वो उसको ब्लू कर देता है और ब्लू लिटमस के ऊपर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड टू ब्लू हो जाता है, तो वो बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेस है, ये बेस है। और ये पहला वाला एसिड था और ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है एरेटेड ड्रिंक्स। तो एरेटेड ड्रिंक्स में भी रेड लिटमस के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, बट ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। तो ब्लू टू अगर रेड होता है तो वो होता है एसिड, और सॉल्यूशन को एसिडिक बोलते हैं। सॉल्यूशन का नेचर जो है वो एसिडिक है और वो सॉल्यूशन एसिड है। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसका मतलब है वो बेसिक सॉल्यूशन है, और ब्लू लिटमस पर उसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए ये बेस है। नेक्स्ट है सिक्स्थ शैम्पू। तो शैम्पू में भी रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है और ब्लू लिटमस पर कोई रिएक्शन नहीं है, तो वो भी एक बेसिक सॉल्यूशन है, यानी उसमें भी बेस मिला हुआ है। सेवेंथ है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में भी ना तो रेड लिटमस पे कोई रिएक्शन है ना ब्लू लिटमस में कोई रिएक्शन है। तो कॉमन सॉल्ट अगर हम रेड लिटमस पे डालते हैं तब भी वो रेड रहता है और ब्लू पर डालते हैं तो वो ब्लू रहता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन मतलब पानी में अगर हमने सॉल्ट को या नमक को घोल रखा है तो वो न्यूट्रल है। और सेम शुगर सॉल्यूशन के साथ भी है, अगर हमने शुगर को वाटर में घोला हुआ है तो शुगर सॉल्यूशन ना तो ब्लू लिटमस पर कोई रिएक्शन देता है ना रेड लिटमस पर, तो इसका मतलब है कि वो भी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। विनेगर, विनेगर जो है रेड लिटमस के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देता है, बट ब्लू से रेड कर देता है, ब्लू टू रेड लिटमस हो जाता है। अगर हम ब्लू लिटमस के ऊपर डालते हैं उसके एक सॉल्यूशन, एक वन और ड्रॉप, तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, तो वो है एसिडिक, क्योंकि ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाता है तो वो एसिडिक होता है।
तो विनेगर एसिडिक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो बेकिंग सोडा जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड लिटमस के ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को डालेंगे तो वो ब्लू हो जाता है, और ब्लू लिटमस पर कोई रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब है कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, यानी बेस है उसके अंदर। और 11th है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो गया है तो वो भी बेसिक है, और ब्लू लिटमस के ऊपर उसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये भी बेसिक सॉल्यूशन है और इसमें भी बेस मिक्स्ड है। तो ये हमने जो ये टेबल 5.1 है ये कंप्लीट कर लिया है। जितने भी हमको उन्होंने सब्सटेंसेस बुक में दिए हुए थे वो 11 सब्सटेंसेस सबका हमने रिएक्शन रेड लिटमस के ऊपर और ब्लू लिटमस के ऊपर हमने टेस्ट किया है, और रिजल्ट हमने यहाँ लिख लिए हैं। आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो वो बेस है, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो वो एसिड है। और सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि अगर इफ सॉल्यूशन which is not changing the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन था और शुगर सॉल्यूशन है और या फिर वाटर है, टैप वाटर है, ये ना तो रेड लिटमस को कोई कलर चेंज हो रहा है ना ब्लू लिटमस में कोई चेंज हो रहा है कलर, तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी ये ना तो एसिड है ना ये बेस है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो जो टर्मरिक होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें एक्टिविटी 5.2 है जिसमें हम टर्मरिक को एज अ इंडिकेटर यूज करके अलग अलग सब्सटेंसेस का टेस्ट करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। तो एक हमने टर्मरिक हल्दी का एक टेबल स्पून लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिला करके उसका एक पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। तो टर्मरिक का जो हमने पेस्ट बनाया उसको या तो ब्लोटिंग पेपर के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ा सा डाल के उसको सुखा लेंगे, और वो हमारा येलो पेपर बन जाएगा, टर्मरिक पेपर, जिसके ऊपर हम एसिड या बेस के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट करते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर हम इस टर्मरिक पेपर की स्लिप जो ये स्ट्रिप्स हैं हमने काट के रख लिए हैं, जैसे हमने लिटमस पेपर की रखी हैं, उस स्ट्रिप के ऊपर अगर हम सोप सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डालते हैं तो क्या होता है? तो वो सोप सॉल्यूशन जो है वो येलो टर्मरिक पेपर को रेड कर देता है, येलो टू रेड। तो इसका मतलब है कि वो बेस है, BASE बेस, यानी वो एक बेसिक सॉल्यूशन है अगर येलो टर्मरिक पेपर रेड हो जाता है तो। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टर्मरिक पेपर जो है वो बेस का टेस्ट कर सकता है, और अगर एसिड सॉल्यूशन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सिर्फ ये बेसिक सॉल्यूशन जो है एसिडिक सॉल्यूशन को नहीं करता, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को में ये येलो टर्मरिक पेपर को रेड टर्न कर देता है। अब हमें इसी तरह से और भी इनके सॉल्यूशन करने हैं। जैसे इसमें एक ये दिया है, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट, ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन with the help of a cotton bud, you will get a beautiful greeting card। तो हम अपनी मदर के लिए एक अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं उनके बर्थडे के लिए। हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर टर्मरिक पेस्ट को लगा देना है, टर्मरिक पेस्ट को पूरा लगा देना है अच्छे से।
तो वो पेपर जो है वो येलो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर जो बना है, ये इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर पहले हमने टर्मरिक पेस्ट लगाया था, उसके बाद हमने ये एक जो बड है इसे सोप सॉल्यूशन से हमने इसको फ्लावर को ड्रॉ किया है। तो जैसे आप सोप सॉल्यूशन से फ्लावर को ड्रॉ करेंगे तो ये अपने आप ही रेड कलर का हो जाएगा, बिकॉज टर्मरिक के ऊपर अगर हम बेस सॉल्यूशन कोई भी डालते हैं या सोप सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो इसी तरह से अब हम सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो। तो हमें अब जो हमने पहले लिटमस पेपर के साथ ट्राई किया था, अभी टेबल 5.3 में जो सब्सटेंसेस दिए हैं उनको हमें जो टर्मरिक पेपर है उसको ऊपर टेस्ट करना है कि ये बेस है या एसिड्स है। तो ये टेबल 5.3 दिया है और हमें इस टेबल 5.3 का टेस्ट करना है इन सभी 8 आइटम्स का। तो अभी हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो ये टर्मरिक के टेस्ट को हम इस तरह करते हैं, जो टर्मरिक पेपर हमने बनाया है, टर्मरिक एक पेपर के ऊपर, ब्लोटिंग पेपर के ऊपर टर्मरिक पेस्ट लगा करके उसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं और स्ट्रिप्स को ऐसे रख देते हैं जैसे ये रखा है। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसका टेस्ट करना होता है, और फिर ड्रॉपर की हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब से 1 और ड्रॉप ले करके टर्मरिक पेपर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर टर्मरिक पेपर रेड हो जाता है, जैसे यहाँ रेड दिख रहा है, रेड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये बेस है, यानी कि टर्मरिक पेपर यानी येलो से अगर रेड हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है या बेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन। और अगर येलो ही रहता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, वो एसिड है। तो अब हम जो हमने टेस्ट किए थे सभी सॉल्यूशंस के वो चेक कर लेते हैं। 5.3 टेबल है। जो पहले लाइम जूस है, लाइम जूस में अगर हम टर्मरिक पेपर के ऊपर लगाते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका मतलब है कि ये एसिडिक है। ऑरेंज जूस भी कोई रिएक्शन नहीं शो करता तो वो भी एसिडिक है। लेकिन विनेगर विनेगर भी कोई रिएक्शन नहीं देता, इसलिए ये भी एसिडिक है। दिस इज ऑल्सो एसिडिक, ये बेसिक नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो टर्मरिक पेपर को रेड कर देता है, तो इसलिए वो बेसिक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्न्स रेड, तो ये बेसिक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आल्सो टर्न्स द टर्मरिक पेपर रेड। तो टर्मरिक पेपर रेड हो जाता है, इसलिए ये भी बेसिक सॉल्यूशन है। लाइम वाटर जो होता है वो चूने का पानी होता है। जब हम सूखा चूना लेते हैं जिससे हम व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश को, वो व्हाइट वॉश के अंदर अगर हम वाटर डाल देते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है। तो जो लाइम वाटर होता है वो भी टर्मरिक पेपर को रेड कर देता है, तो वो भी एक बेसिक सॉल्यूशन है। बट ये शुगर सॉल्यूशन जो है हमने पिछले टेस्ट में लिटमस पेपर के टेस्ट में देखा था कि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो वो भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। येलो टर्मरिक पेपर येलो ही रहता है, लेकिन हमें पता है कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। और ऐसे ही कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, और हम जब उसको येलो टर्मरिक पेपर पर डालते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, तो ये भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ये हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया। टेबल 5.3 में हमने सारी डिटेल्स भर दी है। तो अब आगे हम चैप्टर को देख लेते हैं। ये था टेबल 5.3 जो हमने डिटेल्स अभी इससे पहले देखी हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 5.3 जिसमें हम चाइना रोज यानी कि गुड़हल, चाइना रोज जिसका मतलब होता है हिंदी में गुड़हल, उसके पेटल से हम इंडिकेटर बनाएंगे और उसका यूज करके हम दोबारा इन्हीं सभी सब्सटेंसेस की सॉल्यूशंस की टेस्टिंग करेंगे कि वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो कलेक्ट सम चाइना पेटल, गुड़हल पेटल्स, place them in a beaker, add some warm water। तो एक बीकर लेना है हमें, ऐसा एक बीकर ले लेंगे और बीकर में हम सबसे पहले जो ये चाइना रोज फ्लावर है उसकी कुछ पेटल्स डाल देंगे। यहाँ पर फ्लावर में फ्लावर पेटल डाल दी। जो ये चाइना रोज है, ये चाइना रोज है गुड़हल का।
इसकी कुछ पेटल्स हम इस बीकर में डाल देंगे और फिर उसके ऊपर वार्म वाटर डाल देंगे। वार्म वाटर यानी गर्म पानी, वार्म वाटर डाल देंगे तो थोड़ी देर में उसमें से जो ये चाइना रोज का कलर है वो उसको थोड़ा रेड कर देगा। आप ये देख सकते हैं ये सॉल्यूशन रेड है। तो ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जब हम चाइना रोज की पेटल्स के ऊपर वार्म वाटर डालते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। तो अब ये हमारा इंडिकेटर बन गया, यानी ये इससे हम टेस्टिंग करते हैं। तो हम ये एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और फिर जिस भी सब्सटेंस का हमें टेस्टिंग करना होता है कि वो एसिड है कि बेस है, उसमें हम इस इंडिकेटर में एक ड्रॉप उसकी डालते हैं, 1-2 ड्रॉप्स, जिससे कि अगर तो वो एसिड होता है तो वो उसको थोड़ा डार्क टर्न कर देता है, रेडिश ब्राउनिश, और जो अगर बेस होता है तो उसको ग्रीन कर देता है, रेड ऑब्लिक पर्पल ऑब्लिक मरून, और बेस होता है तो वो उसको ग्रीन कर देता है। तो चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है। अब हम इसके बेसिस पर हमें टेबल 5.4 में जो आइटम्स दिए हैं, ये टेबल 5.4 है, ये जो सब्सटेंसेस दिए हैं इनका भी टेस्ट करना है कि इनिशियल कलर क्या था और फाइनल कलर क्या है। तो अब हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। अब देखते हैं हम कि इनका हमारे टेस्ट के क्या रिजल्ट्स रहे हैं। ये टेबल 5.4 है और इसमें सब पहला सॉल्यूशन है शैम्पू। शैम्पू को हमने वाटर में डाइल्यूट किया हुआ है और जब हम शैम्पू को वाटर में डालते हैं तो उसका कलर वाइट था, बट जब हमने उसको चाइना रोज के साथ मिक्स किया तो उसका कलर ग्रीन हो गया। तो यानी कि ये क्या है, ये एक बेस है या बेसिक सॉल्यूशन है। और लेमन जूस जब हम डालते हैं तो लेमन जूस जो होता है वो वाइटिश होता है, और अगर उसको हम चाइना रोज के साथ मिक्स करते हैं तो वो पिंक हो जाता है। तो पिंक है तो एसिडिक हो जाता है। सोडा वाटर अगर हम लेते हैं तो सोडा वाटर ट्रांसपेरेंट कलर का होता है शुरू में, बट उसको हम जब चाइना रोज के साथ मिक्स करते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन है तो क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है इनिशियली पहले, लेकिन जब हम उसको चाइना रोज के वाटर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है। तो ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन है। विनेगर में जब हम डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। विनेगर में हम चाइना रोज को मिक्स करते हैं, शुरू में विनेगर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जैसे ही हम चाइना रोज के साथ मिक्स करते हैं वो पिंक हो जाता है। तो पिंक होने का मतलब है कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर को अगर पानी में मिक्स करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जब हम उसको चाइना रोज के साथ डालते हैं तो भी उसका कलर चेंज नहीं होता। चाइना रोज का वो कलर वैसे ही रहता है जैसे चाइना रोज का कलर है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है, तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम ट्रांसपेरेंट है शुरू में, मतलब हम पानी में अगर सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, और जब हम उसको चाइना रोज के साथ मिक्स करते हैं सॉल्यूशन के साथ तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। तो ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं ये न्यूट्रल हैं। एन एन मतलब न्यूट्रल, यानी वो ना तो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल हैं और वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं चाइना रोज के साथ। तो ये हमने चाइना रोज की एक्टिविटी भी कंप्लीट कर ली है, जो कि टेबल 5.4 में हमने डिटेल्स फिल इन कर दी है। अब आगे चैप्टर को देखते हैं।